ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने जागरूकता रैली निकालकर अभिभावकों से खास अपील की है। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां भारतीय जनता पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर अब स्वर मुखर होने लगे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बदायूं की सहसवान स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय समसपुर बल्लू के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने गाँव में जागरूकता रैली निकालकर अभिभावकों से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने की अपील की। इस दौरान पूर्व एआरपी राजन यादव ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। रैली में शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आवी शर्मा की रिपोर्ट। बलिया में भाजपा के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं की कथित उपेक्षा को लेकर पार्टी संगठन और स्थानीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित शिकायत सौंपते हुए कार्यकर्ताओं के सम्मान का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं भाजपा नेता अमिताभ उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे उनका मनोबल गिर रहा है। कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने भी स्थानीय नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके सम्मान की मांग की है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के बारे में मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला था, लिखित रूप से मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए बताया था, इसलिए कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का एकदम जड़ होते हैं और कार्यकर्ता बूथ पे रहते हैं, लड़ते हैं, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। नेता नहीं खाता है, नेता को तो टिकट मिलता है, वो जीत करके जाता है, मलाई काटता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बूथों तक लड़ते हैं, अपने जान देने को निछावर करने के लिए पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का अगर यदि अपमान होता है तो मेरे लिए पार्टी से बढ़ करके मेरा कार्यकर्ता है। मैं किसी भी दल में और किसी भी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा। आपने मुख्यमंत्री जी के पास समस्या को रखे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ बैरिया विधानसभा का एक दूसरी स्थिति है। बैरिया विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मलाईदार पद पे चले गए लोग, नेता, वह चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है वह मेरे बस में रहे, मैं जिधर जाऊं उधर रहे, मैं जो कहूं वही करे, मेरे छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ न जाए। यह बहुत बड़ा संकट है। यदि भविष्य में कभी अगर प्रभु की कृपा से मौका मिला, इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। अगर परिचय बता दो। अमिताभ उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी नेता, बैरिया विधानसभा। कार्यकर्ता पार्टी द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है कार्यकर्ता कार्य करते हैं, लेकिन ये है कि कार्यकर्ता जितना कार्य करता है उसके अनुसार जो है जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, जिससे कार्यकर्ता का मन निश्चित रूप से परेशान रहता है। चाहे वो तहसील क्षेत्र में हो, चाहे थाना क्षेत्र में हो, कार्यकर्ता की बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए कार्यकर्ता परेशान रहते हैं। अभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से पार्टी की प्रचार प्रसार से लेकर के सरकार बनाने का काम करता है कार्यकर्ता, और सरकार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं के यदि कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं पूछेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता परेशान होगा। कार्यकर्ता परेशान होगा तो पार्टी कमजोर होगी। नहीं है, लेकिन कुछ थाने में है इस व्यवस्था जहाँ जो है कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन कार्यकर्ता हम लोग सारे संगठन के पदाधिकारी मिल करके थानों में जाते हैं तो थानेदार को बात सुननी पड़ती है। कार्यकर्ताओं पर तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। कार्यकर्ता के बिना सरकार अधूरी है। कार्यकर्ता और सरकार दोनों, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल होना चाहिए, तभी जाकर के सरकार भी अच्छी चलती है और संगठन भी मजबूत होता है। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगढ़ प्रधान प्रतिनिधि, बैरिया ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष। सीधा मेरा कहना है, मैं एक फौजी रहा हूँ, एक सर्विसमैन हूँ, इसके नाते, और मैं बलिया की राजनीति में देख रहा हूँ तो एक एमएलसी साहब को छोड़ दिया जाए, पप्पू से रविशंकर सिंह पप्पू भैया को, उनको छोड़ दिया जाए, तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि कार्यकर्ता का सम्मान चाहता है। कार्यकर्ता को मतलब दरी बिछाने का काम करवाना चाहते हैं लोग। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि कार्यकर्ता का सम्मान करता है। कार्यकर्ता को अपने अपने पीछे घुमाने का काम करते हैं, लेकिन वही एक नेता है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए सूर्यभान सिंह बड़े भाई जो हैं, वो आज कार्यकर्ता की सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। वो अपना लड़ाई और अपना निजी स्वार्थ नहीं चाहते हैं। वो जो देवी देवता चाहेंगे वही होगा। जनता जनार्दन तो चाहेगी, लेकिन किसी नेता के चाहने से नहीं होगा। यहाँ के नेता लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि अगर हमारे पास आप आए हैं तो किसी और के पास मत जाइए। वो लोग जा सकते हैं,
लेकिन आप उनके मतलब और किसी के पास मत जाइए। ये कहाँ का नियम है भाई? बहरिया विधानसभा जो कार्यकर्ता है और यहाँ के जो नेता है, क्या स्थिति है, क्या तालमेल दोनों की क्या है, क्या स्थिति है? नहीं देखिए, बहरिया विधानसभा तो बलिया में एक अलग विधानसभा है, क्रांतिकारियों की धरती है, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपस में ही सब लोगों का मतलब दुर्व्यवहार है, कोई किसी को चाहता नहीं है। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी टिकट लेके भाजपा का आएगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे एकदम तन मन धन से। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों की करीब 7.4 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने 3 मकान, 3 आवासीय प्लॉट और 1 दुकान को कुर्क किया है। आरोपी के गिरोह कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जेवर एयरपोर्ट के आसपास किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा करता था। पुलिस ने राहुल शर्मा, अभिलाष शर्मा और सचिन शर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर पर 3 अभियुक्त राहुल शर्मा, सचिन शर्मा और अभिलाष शर्मा, जो कि थाना क्षेत्र दनकोर जनपद गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त सचिन शर्मा और अभिलाष शर्मा पर कुल 19 मुकदमे पंजीकृत हैं, जबकि राहुल शर्मा पर 24 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें अधिकतम मुकदमे जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में पंजीकृत किए गए थे। इसमें ये गिरोह की तरह एक काम करते हैं और इनके द्वारा मीडिएटर के तौर पर किसानों की भूमि का बेनामा कराया जाता था और थर्ड पार्टी से कुछ पैसे लिए जाते थे और वो किसान को दिए जाते थे और बाकी बचे हुए ज़मीन के पैसे इनके द्वारा ऐंठ लिए जाते थे और हड़प लिए जाते थे। इस संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत किए गए थे उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसमें संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया है। इसमें 3 आवासीय प्लॉट, 3 मकान और 1 दुकान का पता लगाया गया है, जिसकी बाजारी मूल्य लगभग 7.5 करोड़ रुपए है और श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार इन सभी संपत्तियों को कुर्क किया गया है और आगे भी जो बची हुई इनकी संपत्तियां हैं उनका पता लगाया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई प्रचलित रहेगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। ललितपुर के चिकलहुआ गांव स्थित सरकारी राशन केंद्र से वितरित चावल में संदिग्ध दाने मिलने के कारण ग्रामीणों ने प्लास्टिक जैसे चावल होने की आशंका जताई है। सूचना पर बड़ी संख्या में लोग राशन केंद्र पहुंच गए और जांच की मांग की। जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली में दलित गरीबों की जमीनों पर कथित कब्जे के विरोध में देशराज पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्व विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। देशराज पासी ने आरोप लगाया कि ग्राम टांगन में दबंग दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर ऊंचाहार तहसील का चक्का जाम किया जाएगा। देवी हमारा नाम जगतपुर टांगन की समस्या यह है कि हमारी जो भूमधरी जमीन पर पंडित कृष्ण कुमार त्रिपाठी जो है हमारी भूमधरी जबरन कब्जा कर रहे हैं दबंगाई से। इसके पहले आपने कहीं शिकायती पत्र दिए, डीएम के यहाँ 3 बार दिए हैं। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से आदेश भी मिला है, डीएम वहाँ से निरस्त कर देते, कोई सुनता ही नहीं है। शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता। 15-20 हुआ है सर। तो आज यहाँ पर आई शासन मिला आपको? शासन मिला, उम्मीद करते कि शासन मिलेगा। आज ही आए धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग लखनऊ तक जाएंगे। मैं देशराज पासी, पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली। आज आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे कुछ गरीब लोगों की जमीनें हैं, जो भू माफिया लोग हैं, सरकारी अभिलेखों में हेर फेर करके और राजस्व विभाग से मिली भगत करके उसके बाद में पुलिस के बल पे गुंडागर्दी करके वहाँ पे इन लोगों की जमीनों पे बाउंड्री वाल कर दी गई है। इसलिए हम लोग आज अपना पक्ष रखने डीएम साहिबा के पास आए हैं कि आप लोग इस तरह बाउंड्री वाल हो गई है और आप लोग गरीबों को आप हक और अधिकार दिलाने के लिए आप बातें करते हैं, लेकिन आप लोग बाउंड्री हो गई, कब्जा हो गया, ये गरीब लोग कहाँ जाए। तो उम्मीद है डीएम साहिबा के यहाँ पे आए हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके न्याय दिलाने का काम करें। मामला है और कहीं शिकायती पत्र दिया गया अभी तक? वो वाला एप्लीकेशन का ग्राम सभा टांगन का है, ये टांगन ऊंचाहार का है और वहाँ पे कोई कृष्ण कुमार है। कहाँ का मामला है? शिकायती पत्र अभी तक दिया गया है? ऊंचाहार, ये टांगन ग्राम सभा का मैटर है। गरीबों की जमीन है, भू माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं
और उसके बाद प्रशासन के पास जाते हैं, शासन के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आज हम लोग डीएम कार्यालय आए हुए हैं और इनसे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे पूरी उम्मीद लेके आए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तहसील का घेराव करेंगे। अगर वहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जाने का काम करेंगे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शिवनगर डिडई थाने के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के जिगना गांव निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद जीशान की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार बस्ती जिले के अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बताइए क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? जो घटना हुई है, जो बच्चे एक्सपायर किए हैं, कौन थे आपके और कहाँ थे? जा रहे थे बस्ती जिला में गोल स्टेशन के पास, नदी पार हो गए थे। क्या जानकारी हुई, कैसे दुर्घटना हुई? यहाँ पे जिले में कोई पल्सर वाला पीछे से कार वाला लाके गाड़ी चढ़ा दी उन लोगों को ऊपर, रोली की तरफ जा रहे थे। पीछे से कार वाला, पश्चिम से वो कोई पल्सर वाला बंदा। बच्चे का क्या नाम था दोनों? मोहम्मद आरिफ और जीशान, दो बच्चे। जो मोहम्मद आरिफ हैं, क्या उनकी शादी हुई थी? बच्चे हैं? हाँ, उनके दो बच्चे हैं, 30 साल उम्र में। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।